उत्तर प्रदेश में लगातार एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। जिस तरीके से देखा जा रहा है, प्रत्येक पार्टी अपना पूरा दमखम दिखा रही है। हालाँकि ड्राफ्टिंग जो लिस्ट है, वो जारी हो चुकी है और जो वोटर जो मतदाता हैं, जिनके नाम काटे गए हैं, जो परमानेंट शिफ्टेड हैं या फिर यूँ कहें कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, तमाम। अगर हम बाहा विधानसभा की बात करें, तो यहाँ भी लगभग 13,000 के आसपास मतदाताओं के घटने की संख्या देखी गई है। यहाँ जिस तरीके से देख सकते हैं, केएनओपी लगाकर समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष सुधीर दुबे जी हैं और उनकी देखरेख में पूरा का पूरा कार्य चल रहा है। जहाँ बीएलएज और बीएलओ कहीं न कहीं जो मतदाता हैं उनके जो नाम है कहीं न कहीं वोटर लिस्ट में बढ़वाने का काम कर रहे हैं और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो कटने और घटने की जो प्रक्रिया थी वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। लेकिन अब जो बढ़ने की प्रक्रिया है, जो मतदाता 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, उनके जो वोट बढ़ने हैं, उनकी अगर तारीख की बात करें तो अंतिम तारीख 6 फरवरी देखी गई है। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष सुधीर दुबे जी हैं। हमसे इनसे जानेंगे आखिरकार किस तरीके से ये क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। दुबे जी, सबसे पहले तो एएनपी न्यूज़ में स्वागत है और क्या कहेंगे आप जिस तरीके से मैदान में उतरकर आप कहीं न कहीं पार्टी के लिए कार्य करते हुए नज़र आ रहे हैं? हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने प्रत्येक पीडीए प्रहरी, प्रत्येक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को ये आदेश निर्देश दिया है कि आप बूथ बूथ पर जा कर के जो भी वोट एसआईआर में कटा है, जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है या जो 18 साल पूर्ण कर रहे हैं, ऐसे सभी लड़के और लड़कियों के वोट बनवाए जाएं। और लोकतंत्र में मजबूती लोकतंत्र की तभी होगी जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के वोट बने और मतदाता अपने मत का अधिकार करके नई सरकार चुने। अच्छा, अगर कहा जाए विधानसभा क्षेत्र बाहा में जिस तरीके से 13,000 के आसपास जो आंकड़ा है वो सामने आया है, जिसमें परमानेंट शिफ्टेड हों या फिर जिनकी डेथ हो चुकी है उनकी बात करें, तो क्या लग रहा है आपको ये जो आंकड़ा है वो कितना सत्य है? देखिए, जो हमें प्रशासन के द्वारा और इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं, उस आंकड़े के अनुसार 13,000 साढ़े 13,000 वोट ऐसे हैं जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं पाया गया है और 44,000 से अधिक मतदाताओं के वोट काटे गए जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई। तो मेरा सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से सबसे मेरा ये निवेदन है कि बूथ बूथ पर जा करके, जैसा हमारे नेता का आदेश है, बूथ पे जा करके जिन लोगों के वोट बढ़ने हैं या जिन लोगों के वोट की मैपिंग नहीं हो पाई है, उनके ज़्यादा से ज़्यादा वोट बनवा करके और वोटर लिस्ट में उनके नाम दर्ज कराए जाएं। अच्छा, आखिरी सवाल और है, एएनबी न्यूज़ के माध्यम से आम जनमानस के लिए क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? केवल समाजवादी पार्टी ही नहीं, हर मतदाता जागरूक हो, इसके लिए क्या संदेश? एक ही संदेश है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को, मतदाताओं को बहुत विनम्रता के साथ ये कहना चाहते हैं कि सरकार ये एसआईआर के साथ साथ एनआरसी करा रही है। जिन मतदाताओं का या जिन लोगों का वोट वोटर लिस्ट में नहीं होगा, आगे चल के वो अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाएंगे। और सरकार की जो मंशा है वो यही है कि इन लोगों को, जिनके वोट नहीं बन पाएंगे, उनको मतदाता सूची से बाहर करके और उनकी ज़मीन, उनकी संपत्तियों को वो अपने अधीन कर लेंगे। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने वोट बनवाएं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अधीन कर लेंगे, लेकिन सरकार तो घर-घर नोटिस भिजवा रही है, बीएलओज़ लगातार जो लिस्ट है वो भी चस्पा कर दी गई है और साथ ही साथ उन्हें एक नोटिस तामील किया जा रहा है कि वो इस तरीके से अपने वोट की रक्षा करें। देखिए, जहाँ तक देखने में आया है, अभी जब 4 जनवरी से वोट बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो हम लोग बीएलओज़ के साथ-साथ क्षेत्र में गए, बूथ पे गए, तो वहाँ देखने में आया कि बीएलओज़ के पास फॉर्म संख्या 6 ही नहीं है। हम लोग एसडीएम से मिले, तो एसडीएम से हमने आग्रह किया, हम पॉलिटिकल पार्टियों को भी कुछ फॉर्म संख्या 6 दिलवाए जाएँ। अब उसके साथ-साथ जहाँ तक नोटिस का सवाल है, आज हम 21 तारीख में बैठे हैं, अभी तक तमाम बूथों पर तमाम बीएलओज़ को नोटिस ही नहीं दिए गए हैं। वो कब उन नोटिस को सर्व करेंगे, कब उनका जवाब मांगेंगे और कब उनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएंगे, ये प्रक्रिया बहुत ढीली चल रही है। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष सुधीर दुबे जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहीं न कहीं एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि जो नोटिस है वो अभी तक बीएलओ के द्वारा नहीं दिया गया है। आखिर इस तरीके से अगर लेट-लत्ती भी होगी तो जो आखिरी तारीख है वहाँ तक किस तरीके से प्रक्रिया पूर्ण हो पाएगी। फिलहाल मैं अपने सहयोगी मनोज कुमार के साथ रविंदर सेजवार, एएनबी नेशनल आगरा।